क्लास 10th के स्टूडेंट्स का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। ये लेसन एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। एक अजीब सा आपको टाइटल लग रहा होगा, लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। GL फ्यूएंट्स ने ये लेसन लिखा है। इस लेसन में हमको एक किसान लैंचो, उसका विश्वास, उसका फेथ भगवान के प्रति इतना ज़्यादा है कि जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो मदद के लिए भगवान को पत्र लिखता है, लेटर लिखता है गॉड के लिए। और वो उसका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है, इसकी श्रद्धा इतनी ज़्यादा है कि वो उम्मीद करता है कि भगवान के वहाँ से मुझको मदद मिलेगी। और जो उसने पत्र लिखा उसका जवाब आया भी था। और देखते हैं जवाब में क्या कुछ उसको रिटर्निंग रिप्लाई मिला था। इस लेसन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। आइए मेरे साथ लेसन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि बेल आइकन हिट करने से आपको न्यू वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। घर, द ओनली वन, अकेला घर। इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला घर, सेट, बना हुआ था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर। क्रेस्ट मीन्स चोटी, चोटी पर बना हुआ था, ऑफ अ लो हिल, एक थोड़ी कम ऊंचाई की पहाड़ी थी। उस कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पे घर बना हुआ था, इस ऊंचाई से one could see, एक व्यक्ति देख सकता था, the river and the field, नदी को और खेतों को, of ripe corn, अनाज से पके हुए खेतों को देख सकता था, dotted with the flowers, और उन खेतों में यहां वहां, डॉटेड मीन्स स्पॉट्स, यहां वहां फूल भी देखे जा सकते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और ये फूल वायदा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। तो इस पहाड़ी की ऊंचाई से जहां घर बना हुआ था वहां से नदी और खेतों को देखा जा सकता था, और खेत जो कि अनाज से पकी हुई फसल से तैयार खड़े थे, और फूल भी थे खेतों में जो वायदा करते थे एक अच्छी फसल का। हार्वेस्ट मीन्स फसल, अच्छी क्रॉप का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। एक अकेली चीज द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर, एक तेज बारिश की आवश्यकता थी, और एटलीस्ट अ शावर, और तेज नहीं आए तो कम से कम अशावर, एक छोटी मोटी बारिश जरूर आ जाए, ऐसी बारिश की उम्मीद की जा रही थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, पूरी सुबह से ही लैंचो, ये हमारी कहानी का मेन हीरो है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, घनिष्ठ मित्रता थी उसकी खेतों से। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने केवल आसमान को देखा, उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा आसमान को, सुबह से उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब हमें थोड़ा सा पानी मिलने वाला है, उसने अपनी पत्नी से कहा। वुमन यहां पे उसकी वाइफ के लिए आ रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड बिलिंग, वो महिला
लैंचो की पत्नी हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड बिलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है कि हमको पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो जवान लड़के थे उनके लैंचो के, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल टू दैम ऑल, तब तक खेले वो जब तक उस महिला ने उन सभी को नहीं बुला लिया था। कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, भोजन के दौरान ये हुआ, जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसी लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसी लैंचो ने भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की ओर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, तो बड़े बड़े बादल आ रहे थे उत्तर पूर्व की दिशा से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी वो हवा भी बड़ी ताजी और बहुत मधुर अच्छी हवा थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन बेंट आउट, लैंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, और किसी कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, वो आनंद लेना चाहता था, ऑफ फीलिंग, महसूस करने का, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकला। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा भीग कर, ही एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये कोई बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो मोटी बूंदें हैं वो 10 का सिक्का है, 10 सेंट पीसेज, पीसेज और सेंट ये मुद्रा है। लैटिन अमेरिका में इस तरह की करेंसी को सेंट में या पीसेज में काउंट किया जाता है। तो उसने कहा कि जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 पीसेस की जैसी, 5 सेंट की जैसी उसको लगी। क्योंकि ये सिक्के क्यों कह रहा है, क्योंकि इस बारिश से उनकी अच्छी फसल होने वाली है और फिर अच्छी फसल का उनको अच्छा वैल्यू, अच्छा दाम मिलने वाला है, इसलिए वो बारिश की बूंदों को सिक्का संबोधित करके कह रहा है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। ही रिगार्डेड, उसने मान लिया था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाज के खेत थे, विद इट्स फ्लावर्स, और फूलों वाले जो खेत थे जिनमें फूल आ रहे थे, अनाज पका हुआ था, उन खेतों को उसने मान लिया था, ड्रैप्ड, कि वो ढके हुए हैं, कवर्ड हैं, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश की चादर ने उनको ढक लिया है, बारिश की चादर उड़ गई है उनके ऊपर, ऐसा उसने मान लिया था अपने खेतों को। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक ही तेज हवा शुरू हो गई, टू ब्लो, बहना, तेज हवा बहना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, मोटे मोटे ओले गिरने लगे, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में प्रतीत हुए थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, चांदी के नए सिक्कों के जैसे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, जो लड़के थे वो भी अब बारिश में बाहर निकल के आ गए, एक्सपोज मीन्स बाहर निकल के आना। रेन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो जो जमे हुए मोती थे, फ्रोजन पर्ल्स यहाँ किनको कहा जा रहा है, हेल्स को, ओलों को इकट्ठा करने के लिए वो दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होता जा रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, लैंचो ने दुखी होकर के कहा।
क्योंकि अब ओले गिरने लग गए थे। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही निकल जाएगा ये ओलावृष्टि जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही खत्म नहीं हुई थी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेज, 1 घंटे तक जो हेल हैं, ओले पड़ते रहे, ओलों की बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर के ऊपर होती रही। द गार्डन, बगीचे में होती रही। द हिल साइड, पहाड़ी के आसपास होती रही। रेन ऑन द हाउस, घर पे होती रही। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के आसपास। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत में ओलावृष्टि होती रही। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में ओलावृष्टि होती रही थी 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट, खेत बिल्कुल सफेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे कि मानो वो नमक से ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरा के पूरा बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, छोटे छोटे पौधों से फूल झड़ गए थे। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी, दुखी हो गया था लैंचो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान खत्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला। बेटों से क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लॉकस्टस, कि जो एक महामारी, लॉकस्टस होता है टिड्डी, जो टिड्डी जो हरे भरे पेड़ों को खा जाती है। यहां पे लिखा हुआ है साइड में, लॉकस्टस इंसेक्ट्स, कीड़ा, विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, जो बड़े समूह में उड़ता है। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और फसलों को खत्म कर देता है। तो अ प्लेग ऑफ लॉकस्टस वुड, ये आप लैंचो को देख सकते हैं, खेत में खड़ा है, कुछ भी नहीं बचा उसके खेत में, और वो क्या कह रहा है? अ प्लेग ऑफ लॉकस्टस, कि टिड्डी दल की महामारी आती। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा कुछ छोड़कर चली जाती। तो वो कह रहा है कि अगर अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, कि टिड्डी की महामारी आती, तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा छोड़कर चली जाती। जितना ओलों से बचा है खेतों में, कुछ भी नहीं बचा। वो कह रहा है अगर टिड्डी आती तो इससे ज्यादा छोड़कर चली जाती हमारे लिए। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमको अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात उनके लिए बहुत दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमने पूरा काम किया साल भर और सब नथिंग, बेकार ही रहा पूरा काम। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है हमारी मदद करने के लिए। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमको भूखा रहना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस आए हैं इसमें। क्वेश्चंस की वीडियो मैं बाद में प्रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो वीडियो लंबी हो जाती है। क्वेश्चंस की वीडियो बाद में प्रिपेयर कर लेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house, जो उस अकेले घर में, एकांत घर में रहते थे, in the middle of the valley, जो घाटी के बीचों बीच में था। तो घाटी के बीचों बीच में जो एकांत घर था, उस घर के रहने वाले सभी के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से उनको सहायता मिलेगी, ऐसी उनके दिलों में आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि हमें पूरी हानि हो गई है, सब कुछ हमारा उजड़ गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दे से, और यही सभी घर के सदस्य, लैंचो के घर के सदस्य सभी यही कहते कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरेगा भूख से। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द होप ऑफ गॉड। पूरी रात भर लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, एकमात्र आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की आशा के बारे में उसने सोचा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड,
जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि जो भगवान की आंखें हैं, सी एवरीथिंग, हर चीज देखती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसियंस, यहां तक क्या कुछ एक व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों में चल रहा है। कंसियंस मीन्स आत्मा, मन, और डीप मीन्स गहराई, कि जो व्यक्ति के मन में चल रहा होता है, व्यक्ति के आत्मा में चल रहा होता है, उसको भी भगवान की आंखें देख सकती हैं, ऐसा लेंचो को बताया गया था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो एक ऑक्स, एक बैल था। बैल से मतलब यहां कठिन परिश्रमी था, तो यहां पे मेटाफर का यूज किया है, रूपक अलंकार, कि लेंचो को बैल बता दिया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स, कि लेंचो एक बैल था ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का। जिस तरह से एक व्यक्ति का बैल कठिन मेहनत करता है, ऐसे ही लेंचो भी कठिन मेहनत करता था, लेकिन लेंचो बैल नहीं था, बैल से उसकी तुलना की जा रही है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, देखिए वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों के जैसे काम करता था इन द फील्ड्स, खेत में, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो जानता था कि लिखते कैसे हैं, लिखना उसे आता था, चाहे खूब कठिन मेहनत करता था लेकिन उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वो खुद लेकर के जाएगा, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और जिसे जाकर डाक में डालेगा। तो उसने संडे को सुबह एक पत्र लिखना शुरू किया और तय किया कि मैं खुद ही लेकर के जाऊंगा और इसे डाक में डालूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था, ये भगवान के लिए ही पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएगा। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है। पैसोज आप देख सकते हैं, पैसों का मतलब दे रखा है करेंसी, मुद्रा, ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनकी वहां की मुद्रा को पैसों कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ रुपया कहा जाता है, डॉलर कहा जाता है, पाउंड कहा जाता है, तो ऐसे ही लैटिन अमेरिका के कुछ देश हैं वहां पे पैसोज कहा जाता है। तो उसने लिखा, आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक रह सकूं जब तक हमारी नई फसल कट करके आए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओला वृष्टि से हमारी फसल इस तरह से खराब हो गई है, ऐसा उसने पत्र लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और लिफाफे के ऊपर उसने एड्रेस लिख दिया, टू गॉड, सेवा में भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उस लिफाफे के अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, और डाकघर में जाकर उसने एक टिकट लगाया उस पत्र पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लिफाफे को मेल बॉक्स, डाक का जो डब्बा रहता है, उसके अंदर उसने छोड़ दिया था। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो मदद किया करता था डाकघर में लोगों की। बेंट टू हिज बॉस, वो अपने अधिकारी के पास गया, लाफिंग हार्टिली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, दिल से हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए गया, और उसने वो पत्र, भगवान वाला पत्र, अपने अधिकारी को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, डाकिये के रूप में अपने जीवन जो उसने बताया, इन हिज करियर, अपने पूरे जीवन में, एज अ पोस्टमैन, डाकिये के पूरे जीवन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा पता, कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, और जो पोस्ट मास्टर था, डाकघर का जो मुखिया था, अ फैट, थोड़ा सा मोटा, एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मीन्स खुश मिजाज व्यक्ति था, पोस्ट मास्टर खुश मिजाज व्यक्ति था। फेलो, फेलो यहां पे व्यक्ति के लिए आ रहा है। ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा उस एड्रेस को देखकर।
बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्द ही वो तुरंत से गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपनी बेंच पर थपथपाते हुए बोला, कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट अ फेथ, कैसी श्रद्धा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मेरे अंदर भी श्रद्धा होती, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के जैसी, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। तो पोस्टमास्टर कह रहा है कितनी श्रद्धा है उस व्यक्ति की, काश मेरे अंदर भी उस व्यक्ति के जैसी श्रद्धा होती। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने तो भगवान से ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र का आदान प्रदान करना, कि भगवान से ही उसने पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसलिए in order not to shake the writer's faith, वो उस लेखक की श्रद्धा को तोड़ना नहीं चाहता था। In God, भगवान में, the postmaster came up with an idea, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दो, इस पत्र का जवाब हम देते हैं। बट वैन ही ओपनड इट, जब इसको खोला गया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। इट वॉज एविडेंट, ये पता लगा, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र के जवाब में, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ ज्यादा ही आवश्यकता थी, देन गुडविल, कि सिर्फ भलाई से और सहानुभूति, गुडविल में सहानुभूति और भलाई, सहानुभूति शाही और कागज से ज्यादा उसे और कुछ और आवश्यकता थी। और वो क्या थी, हमें पता है कि उसने 100 पैसोज के लिए लिखा था, 100 पैसोज के लिए। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने प्रतिज्ञा पर बिल्कुल स्ट्रक, बिल्कुल दृढ़ निश्चय रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। पोस्टमास्टर ने जो प्रतिज्ञा ली थी मदद करने की, उसका विश्वास नहीं तोड़ने की, भगवान में उसका विश्वास नहीं तोड़ते हैं, तो उसने क्या किया, अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और कुछ अपने दोस्तों को भी उसने बाध्य किया। कर्मचारियों से पैसा लिया, अपनी तनख्वाह में से हिस्सा दिया, और अपने सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, कुछ और दोस्तों को बाध्य किया, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि दान के रूप में वो भी कुछ पैसा दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, उसके लिए असंभव था कि एक साथ 100 पैसोज इकट्ठा करना। टुगेदर मीन्स एक साथ, और गैदर मीन्स एकत्रित करना। एक साथ 100 पैसोज एकत्रित करना उसके लिए कठिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो किसान के लिए केवल आधे से थोड़े ज्यादा भेजने में ही समर्थ हुआ। आधे से थोड़ा ज्यादा भेज दिया, 50 से ज्यादा भेजा उसके पास। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो, उसने उस धन को लिफाफे में रखा और ऊपर उसने पता लिख दिया, टू लैंचो, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और इसके साथ एक पत्र और लिख दिया, उन पैसों के साथ एक पत्र, बर्ड जिस पर एक शब्द था, एज अ सिग्नेचर, सिर्फ उस पर हस्ताक्षर हो रहे थे और एक शब्द लिखा हुआ था, गॉड। तो एक अंदर और पत्र रख दिया, पैसे रख दिए, पत्र रख दिया, और उस पत्र पर केवल हस्ताक्षर हो रहे थे गॉड के, गॉड शब्द लिखा हुआ था। थोड़ा सा लेसन और है ये, फिनिश करते हैं इसको। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो थोड़ा जल्दी आया। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, सामान्य की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ गया था, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये खुद डाकिया था जिसने पत्र को लैंचो को दे दिया था। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, मुख्य जो अधिकारी था पोस्ट ऑफिस का, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वो उस व्यक्ति के संतुष्टि को अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था,
लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस में से बैठे बैठे देख रहा था और उसे संतुष्टि का अनुभव हो रहा था क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है, वो ऐसे सोच रहा था। लैंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ धन को देख करके, पैसे को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था कि पैसे आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने धन को गिना वो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो को मना कर सकता है जो लैंचो ने उससे निवेदन किया है। इमीजिएटली, तुरंत ही, लैंचो बेंट अप टू द विंडो, लैंचो खिड़की पर गया। वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और शाही मांगे उसने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो सार्वजनिक टेबल थी उस पर फिर से उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर लकीरें थी, रिंकलिंग चिंता की लकीरें थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, और वो इस प्रयास से आ गई थी, जो कुछ वो लिख रहा था, हिज आइडियाज, जो विचार उसके मन में आ रहे थे, जो कुछ वो लिखने का प्रयास कर रहा था, उन प्रयासों से उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना खत्म किया, ही बेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, वो खिड़की पर गया एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा अपनी जीभ से। एंड देन अफिक्स्ड, और फिर उसको चिपका दिया। टू द एनवलप, लिफाफे पर चिपका दिया। तो यहां आप लैंचो को देख सकते हैं और इधर ये पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है, लिफाफे पर चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपना एक फिस्ट, फिस्ट मींस मुक्का मार करके, एक घूंसा मार करके उस टिकट पर, टिकट को चिपका दिया लिफाफे पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही क्षण, उसी क्षण जब वो पत्र मेल बॉक्स, डाक के डब्बे में गिरा, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उस डिब्बे को खोलने के लिए। इट सैड, उस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो धन मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसोज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भी मुझे भेजो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो 30 पैसोज भी मुझे भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मुझे डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लैंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच, एक समूह है, ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स मीन्स बेईमानों का। तो ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ना, ये बेईमान है, इन्होंने 30 पैसों इन्होंने ले लिए हैं, तो इसलिए मेरे पास जब आप पैसे भेजो तो फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लैंचो जो कि एक किसान है जिसकी फसल बर्बाद हो गई है, उसने एक पत्र लिखा है गॉड के लिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं अलग से तैयार करूंगा। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।